बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे अच्छे टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। और राइस बैग से आज मैं आप लोगों को क्या बनाकर दिखाने वाली हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल नो कॉस्ट में हम बनाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड हैक्स आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो उनके ट्राउज़र वगैरह बच्चे बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग वगैरह करते हैं, स्पेशली बॉयज़, तो वो अपने ना ये सिलाई जो है ना खोल लेते हैं। और आजकल आपको पता है ये ट्राउज़र और पैंट्स वगैरह की सिलाई कोई इतनी अच्छी नहीं होती है, तो पहले आपने इसको अच्छे से स्टिच करना है। उसके बाद मैं एक ज़बरदस्ती आपको टिप देने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपने अच्छे से सिलाई लगानी है जहाँ जहाँ की निकली हुई हो, और अगर पैंट्स हैं या फिर ट्राउज़र वगैरह है तो उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं ताकि बाद में भी ना निकले, क्योंकि निकल ही जाती है यहाँ से। तो इस तरह के आपने स्ट्रिप लेके इतनी चौड़ी लेनी है, जैसे कि पाइपिंग होती है उससे डबल आपने चौड़ी लेनी है। और इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। दो तरह से आपको बताऊंगी। एक तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही छोटा एरिया कवर कर सकेगा इस तरह से, लेकिन हाँ सेंटर से बिल्कुल भी कभी भी नहीं निकलेगी। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से आपने ये लगानी है। देखें, इतनी चौड़ी लेनी है आपने, जैसे कि पाइपिंग हम लगाते हैं ना, तो उससे थोड़ी चौड़ी आपने लेनी है ताकि ये जो हमारी एजेस है ना इसको अच्छे से कवर कर सके ना। देखें, इस तरह से आपने लगानी है। मेरे पास ब्लैक थ्रेड था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, आपको वाइट से लगा कर दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि हाँ इतनी चौड़ी मतलब लेनी है। सिलाई के ऊपर इतनी अच्छी पट्टी लेके चौड़ी सी, और इसके ऊपर इस तरह से आपने सिलाई करनी है। और इस तरह से लगाने का आपका फ़ायदा ये है कि ट्राउज़र आपका पुराना हो जाएगा, लेकिन फिर ये सिलाई यहाँ से कभी भी नहीं निकलेगी। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमारे पास देखें इस तरह के ये इकट्ठा हो जाते हैं घर के अंदर। अब इसका क्या करें समझ ही नहीं आता। पहले भी मैंने आपसे एक दो टिप्स इसकी शेयर की हैं, और आइंदा भी बहुत ही ज़्यादा मैं आपसे इस तरह की टिप्स शेयर करने वाली हूँ। मैंने 2 से 3 इसके आइडियाज़ आपसे शेयर किए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक आइडिया दे सकती हूँ, और वो ये है कि इस तरीके से आपने पानी डाल के इसको सोक करके रखना है। ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर 2 घंटे के लिए भी रख कर आप इस तरीके से सोक करना इसलिए ज़रूरी है, फिर आपका है ना मतलब जो आप काम कर रहे होंगे ना प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। मीन्स ये कि इसमें पकाने का जो प्रोसेस होगा ना वो कम हो जाएगा, और कम से कम टाइम में ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वरना थोड़ा सा टाइम ले लेता है ना ये। और एंड में इस तरह के ज़रूर बच जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप क्रश करना चाहते हैं ग्रेटर से या फिर चॉपर वगैरह में, तो चॉपर से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर एंड में इस तरह के बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, बहुत जल्दी एक सा ये रेडी होगा आपका ये लिक्विड बनकर। और इससे बिल्कुल भी मैं हैंड वॉश बनाने वाली नहीं हूँ, और हैंड वॉश इससे बनता भी नहीं है, एंड में जाकर ये जम जाता है। फिर तो इसकी थिकनेस इस तरह की हो जाती है, ना तो ये मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, ना ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ना साबुन होता है, ना इसका हैंड वॉश होता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पका लेते हैं ना तो ये थिक फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि सोप होता है ना सॉलिड, इस तरीके से हो जाता है अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका लेते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मोल्ड में भी इसको नहीं डाला था, और ये कितना अच्छा थिक हो चुका है, बिल्कुल सॉलिड हो चुका है जैसे कि सोप। तो इसको आप इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक आइडिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और चाहें तो इसमें ग्लिसरीन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये है कि इस तरह से पैन वगैरह हमारे खाली हो जाते हैं और हम लोग फेंक देते हैं, तो 2-4 इस तरह से रख लिया करें। कार्बन डालने की जो स्टिक होती है ना वो घर में 1 से 2 ही होती हैं, इतनी तो होती नहीं है। लेकिन जब हम मतलब हमें ज़रूरत होती है ना तो उस टाइम पर वो मिलती ही नहीं है, मतलब कहीं पर भी गुम हो रही होती है, मिलती ही नहीं है। तो 2-3 इस तरह से घर में आप रख लें, और इससे ये होगा। पैन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको इस तरह से मोटी मोटी गिरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक लॉक होता है, तो उससे बहुत ही आसानी से ये जो आप डालेंगे ना ज़ारबन इसके अंदर, तो वो लॉक हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिससे हम बटन क्लिक करते हैं तो वो निप आगे निकलती है ना इस तरह से, तो ये लॉक हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है, और बहुत सारी मेरी सिस्टर ये ऑलरेडी ये टिप्स को ट्राई करती होंगी, क्योंकि ये बड़ी ही प्रैक्टिकल टिप है। और पेन का जैसे मैंने बताया, कुछ लोग टूथब्रश भी यूज़ करते हैं ना इस जगह। और अब बारी आती है हमारी मेन टिप की, मेन टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो
यहाँ पर आपने आटा, चावल जो भी बैग हो आपके घर में इस तरह का वो लेना है। और आपको यहाँ पर थ्रेड भी निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका बता देती हूँ। 2 थ्रेड आपस में मिले हुए होते हैं, आपने कटिंग करके एक छोटा वाला आपने इस तरीके से पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। पहले मुझे भी नहीं आता था, ये भी मैंने सीखा है, तो बहुत ही आसान काम है, आप लोगों को भी आ जाएगा। और इस तरीके से आपने बिल्कुल कोई भी स्ट्रिप लेनी है, कोई भी कपड़ा लेना है, इस तरीके से लेंथ का ले लीजिए। थोड़ी लेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए और उस हिसाब से आपने आटा या राइस बैग जो भी हो उसको कटिंग करना है ना, इस तरह देखें यहाँ पर। और आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ रैंडम सा एक आइडिया दे रही हूँ, करना आप लोगों का काम है। जो आपको ज़रूरत हो अपने ही अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ बनानी है, जैसे कि आपको पसंद हो ना, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं पॉइंट लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जितनी जितनी इसकी चाहिए ना लेंथ, इस तरह से मैं ये फैब्रिक इसमें से कट कर लूँगी। तो बहुत ही कम फैब्रिक में भी आप ये चीज़ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक अच्छा हो और थोड़ी सी नीटनेस हो ना आपके हाथ में, तो आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं ईज़िली। आपका ये बहुत ही आसानी से पर पीस भी 500 का जा सकता है इंशाल्लाह। लेकिन आपने क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी रखनी है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके घर में जो भी आएगा इसकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको एंड में बहुत ही अच्छे इसके सारे ही डिज़ाइन दिखा दूँगी। और जैसे कि मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। तो राइस बैग को अगर चाहें तो आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी सेल आउट करने के लिए ही बना रही हूँ। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मतलब अच्छा करके बनाते हैं ना, तो इस तरीके से। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्टिचिंग या कच्चा वगैरह थ्रेड से इस तरीके से सुई धागे से नहीं करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पिन अप कर लिया है स्कार्फ पिन से, यहाँ पर देख सकते हैं। और डायरेक्ट हम इसको मतलब सिलाई करेंगे। अगर आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो पहले इसको थोड़ा सा आप सुई धागे से कच्चा करके फिर आप इसके ऊपर मतलब इस तरीके से लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा पिन अप वगैरह करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा बना चुकी हूँ और चैनल पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मर्तबा ये चीज़ सिखाई है। लेकिन हाँ, आज आपको प्रोफेशनली मैं तौर पे ये सिखा रही हूँ कि देखें बहुत कम फैब्रिक में भी आप ये बना सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह अब ऑर्डर आ गए हैं इसके, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये बात मैं शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल अच्छे से देखें ये कितनी नीटनेस है ना बैक साइड पर भी। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पॉकेट्स बनाई हैं, तो वो छोटी बड़ी बनाई हैं। आप एक ही मतलब रॉ में एक ही लाइन में आप 2 पॉकेट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, ना ही सामान उसके अंदर ज़्यादा आता है। और ये इतना कोई ब्यूटीफुल लगता है अगर आप घर में इसको हैंग करते हैं ना। मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसकी बहुत ही ज़्यादा वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से भी, अगर आपके पास कपड़ा कम बहुत सारा है ना, तो आप और भी ज़्यादा आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप किसी हिडन जगह के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब कबर्ड्स के अंदर के लिए, तो सिंपल आप राइस बैग से भी बनाकर अपना काम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, और काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है। आपको पता है राइस बैग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, और आटा बैग भी, तो उससे भी बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।